ये कहानी देखने के बाद आपका दिल पिघल जाएगा कैसे इस बूढ़े आदमी ने इस मासूम लड़की को अपनी झोपड़ी में बुलाकर उसके साथ की ऐसी हरकत की। आप देखकर हैरान रह जाओगे। कहानी शुरू होती। बरसात की रात थी। काले बादलों से आसमान भरा हुआ था और बिजली की चमक रह रहकर उस सन्नाटे को चीर रही थी। नदी उफान पर थी और उसके किनारे पर बनी एक पुरानी झोपड़ी में एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम मखदूम चाचा था, अकेले बैठा अपने लकड़ी के बिस्तर पर पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। उसकी उम्र 60 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल सफेद और आंखों में एक गहरी थकान, जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया हो। गांव वालों से उसका कोई वास्ता नहीं था। लोग उसे पगला बाबा कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्यों अकेला रहता है। उस रात झोपड़ी के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मखदूम चौंक गया। इस तूफान में कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने एक भीगी हुई लड़की, उम्र लगभग 22 साल, कांपती हुई खड़ी थी। चेहरे पर डर, आंखों में आंसू और बदन पूरी तरह भीग चुका था। प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अंदर रहने दीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मखदूम ने एक पल को सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। लड़की अंदर आई और कोने में बैठ गई। मखदूम ने उसे अपनी चादर दी और चूल्हे में आग जलाई। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। आफरीन, लड़की ने कहा। जब बारिश थोड़ी थमी, मखदूम ने पूछा, कहां से आ रही हो इस तूफान में अकेली? आफरीन की आंखें भर आईं। मैं भाग आई हूं। मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से कराई जा रही थी। मुझे पढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, लेकिन अब्बा ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने अपने सारे सपने खो दिए। मखदूम चुप रहा। वो दर्द जो आफरीन के चेहरे पर था, वह उसे कहीं ना कहीं अपना सा लगा। ठीक किया तुमने, मखदूम ने धीमे से कहा। कभी कभी खुद से लड़ना जरूरी होता है। आफरीन कुछ दिन वहीं रही। मखदूम ने उसे कोई सवाल नहीं किया। रोज सुबह वो नदी से पानी लाता, लकड़ियां बटोरता और आफरीन के लिए कुछ खाना पकाता। बदले में आफरीन झोपड़ी की सफाई करती, चूल्हा जलाती और मखदूम से बातें करती। धीरे धीरे दोनों में एक रिश्ता बन गया। ना मोहब्बत, ना जरूरत, सिर्फ इंसानियत और अकेलेपन की समझ। एक शाम आफरीन ने पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? मखदूम की आंखें दूर कहीं खो गईं। कभी एक बीवी थी, बेटी भी थी, पर शहर की भीड़ में दोनों मुझसे बिछड़ गईं। मैंने उन्हें ढूंढा बहुत, लेकिन कभी न मिला कोई सुराग। तभी से इस झोपड़ी को अपना घर बना लिया। गांव में बातें होने लगी। पगला बाबा के पास अब एक लड़की रहती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं लड़की को फंसाया तो नहीं? लेकिन आफरीन को फर्क नहीं पड़ा। मखदूम उसके लिए पिता जैसा बन गया था। वो उसकी इज्जत करती थी और मखदूम उसकी हिफाजत करता था। एक दिन मखदूम को तेज बुखार चढ़ गया। आफरीन ने उसकी देखभाल की, पानी पिलाया, सिर पर पट्टी रखी। 3 दिन तक वह लगातार उसकी सेवा करती रही। जब मखदूम को होश आया, उसने कहा, बेटी, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। आफरीन की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी ने उसे बेटी कहा था, दिल से। कुछ महीनों बाद आफरीन ने नजदीकी स्कूल में दाखिला ले लिया। गांव की औरतें पहले ताने मारती थीं, लेकिन अब वे उसकी हिम्मत और मखदूम की ईमानदारी की मिसाल देने लगीं। एक दिन आफरीन ने कहा, मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूं चाचा। जब मेरी नौकरी लगेगी, मैं आपको इस झोपड़ी से शहर ले जाऊंगी। मखदूम हंस पड़ा। नहीं बेटी, मैं यहीं ठीक हूं, पर तुझ पर फख्र है मुझे। एक सर्द सुबह आफरीन स्कूल के लिए निकली और जब शाम को लौटी तो मखदूम झोपड़ी के बाहर खाट पर लेटा था। आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून और हाथ में एक चिट्ठी। मेरी बेटी आफरीन के लिए, तुझे बेटी मानना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। तूने मेरी तन्हा जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी। मैं जानता हूं तू बहुत आगे जाएगी। बस वादा कर, किसी और अकेले इंसान की जिंदगी में भी आफरीन बनकर रोशनी भरना। मखदूम चाचा। आफरीन ने मखदूम को उसी नदी किनारे दफनाया जहां वो जीता रहा। आज वो एक स्कूल टीचर है और हर साल अपने स्टूडेंट्स को मखदूम की कहानी सुनाती है। भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। धन्यवाद।